आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज आप लोगों की वीडियो थोड़ी लेट आई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी रेलवे का फिजिकल चल रहा है, तो थोड़ी हम लोगों की ड्यूटी जो है वो एंड बैंड चल रही है, समय नहीं मिल पा रहा है। तो आनन फानन में मैं ये वीडियो आपके लिए बना के लाया हूँ, तो आप लोग इसे देखेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला फिजिक्स का चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। आज ये हम लोगों की फिजिक्स की तीसरी क्लास है, पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मैंने 2 दिन में आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, बहुत सारे टॉपिक थे। आज हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, मान के चलिए कोई ये एक सतह है, कोई एक हम सतह ले लेते हैं, M N कोई एक सतह है। राइटिंग अच्छी नहीं हो रही होगी लेकिन आप लोगों को समझने में आसानी होगी। M N कोई एक सतह है जिस पे A प्रकाश की किरण टकराती है और पुनः B बनकर उसी माध्यम में, यानी जाती है इधर से और पुनः लौट आती है। यानी जब A प्रकाश की किरण किसी सतह पर O बिंदु पर टकराकर पुनः B बनकर लौट आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई किरण या जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्रिकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप लोग देखे होंगे आईने पे जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं दूर दिखाई देता है। हम लोग या आप लोग भी आईना को लेकर चमकाते होंगे सूर्य के सामने, यानी सूर्य के प्रकाश की किरण जब आईने पे पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन है वो दूसरी जगह यानी उसी माध्यम में लौट आती, जैसे ही आती है प्रकाश की किरण उसी एंगल में वो लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे इसका डिफिनीशन है, अभी आपके ये पे आएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने अभी पढ़ा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, उसमें उसका डिफिनीशन भी आप लोगों ने पढ़ा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लगता है कि थोड़ा कट रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साइड से थोड़ा अक्षर कट गया है तो ये लाइट लिखा हुआ LIGHT, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। देयर आर मेनी 2 टाइप्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यानी सीधी सीधी भाषा में हम देखेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए आपके सामने इंटरफेस खुल गया होगा, सामने दिख रहा होगा। ए आपतित किरण है जो जाकर टकराती है O बिंदु पर, यानी MN एक सतह है जिसका मुख्य बिंदु O है। A आपतित किरण O पर जाती है और परावर्तित किरण B है, यानी आपतित किरण AO, परावर्तित किरण BO, ठीक है। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी NO आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये तीनों एक ही तल में है, देखिए तीनों नीचे की तरफ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, नीचे N अभिलंब है, ये तीनों
एक ही तल में होते हैं, यानी जिस माध्यम से कि प्रकाश की किरण जाकर किसी सतह पर टकराती है पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन है और इसका पहला नियम भी है। और जब आप लोगों को मालूम है कि जब कोई किरण किसी सतह से टकराई गई तो उसके बीच जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं उसे ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। देखिए लिखा हुआ आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, एक आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपतन का कोण जो हो गया वो AON इक्वल टू BON, यानी कोण AON इक्वल टू BON, यानी आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। इस पर राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ लिखने के लिए, यानी कोण AON इक्वल है कोण BON के, यानी आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण यानी AO, परावर्तित किरण BO के तथा आपतन बिंदु ON, तीनों एक ही तल में बराबर होते हैं। दूसरा होता है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और आपके स्लाइड में फिर इसका आंसर आएगा, इसको लिख लीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत लगे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। इसको नोट कर लीजिए, आपके स्लाइड में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। सॉरी, अभी पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकाश के परावर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप लोगों के सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो आपको पहले भी मैंने समझाया कि MN एक सतह है जिस पे A प्रकाश की किरण टकराकर पुनः B के रूप में उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती है। नियम भी आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जानेंगे हम लोग कि AO, यानी आपके सामने जो चित्र में दिख रहा है AO, यानी आपतित किरण क्या है। इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये आपका वाइट बोर्ड तो मैं लाइव हूँ नहीं, तो आपको चित्र के माध्यम से ही बताता हूँ। और इसके बाद जैसे ही ये जो समझाने की प्रक्रिया आपकी बंद होगी, स्लाइड में आपका क्वेश्चन आंसर के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहले चलिए हम इसको समझ लेते हैं। आपतित किरण आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में AO, क्या दिखाई दे रहा है, AO, यानी आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण जाकर किसी सतह से टकरा जाती है उसे हम आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। लाइट विच falls on the surface is called incident light या रे। दूसरा है देखिए आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। O आपको दिखाई दे रहा होगा, सतह पर क्या एक बिंदु दिखाई दे रहा है O, आपतन बिंदु। ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, इसीलिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी O जो है वो क्या है, आपतन बिंदु है, जिस पे जाकर क्या होती है, आपतित किरण टकरा रही है।
फिर तीसरा आएगा हमारा परावर्तित किरण। क्या आएगा? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी देखिए कि AO जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में BO या OB लौट आती है। AO जिस माध्यम में जाती है OB उसी माध्यम में लौट आती है। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। यानी लाइट विच गो बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। उसके बाद है आपका अभिलंब यानी नॉर्मल। N दिख रहा होगा आपके सामने। ON जो है वो क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब किसे कहते हैं? किसी समतल सतह पर के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहा जाता है। यानी कोई समतल सतह है जिस पर हम एक लंब खींच देंगे या किसी बिंदु पर जब एक लंब क्या करते हैं, O एक बिंदु है उस पर क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, लंब खींचते हैं, उसे हम उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। यानी ए लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी जब किसी सतह के किसी बिंदु पर हम लंब को खींचते हैं तो वह लंब उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। क्या दिखाई दे रहा है? आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। यानी देखिए आपका क्या है क्वेश्चन है कि आपतित किरण, ये देख रहे हैं AO जो है वो आपतित किरण है और उस बिंदु से खींचे गए अभिलंब, ठीक है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है AON, इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। AON यानी ये आपतित किरण बिंदुओं से खींचे गए अभिलंब ON के बीच जो कोण बनता है उसे ही हम लोग द एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यानी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहेंगे। अब चलते हैं, अगला हमारा है परावर्तन कोण। एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन का कोण कहते हैं। यानी BON, यानी BON यानी परावर्तित किरण और बिंदु अभिलंब बिंदु या आपतन बिंदु O पर खींचे गए लंब ON के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन का कोण कहते हैं, BON। उम्मीद है इतना आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन रहा कि परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका स्लाइड में इसका क्वेश्चन आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, नोट कर लीजिएगा। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे स्लाइड में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।